हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का रूरल एजुकेशन 0.5 में। तो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 8 प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करने वाले हैं। देखेंगे, क्वेश्चन है, बिमला के पास एक आयताकार प्लॉट है। वह प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है। प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है। घर के चारों ओर फुलवारी लगवानी है। उससे फुलवारी लगाने में 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपये खर्च करने हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये प्लॉट है और इसके बीच में एक वर्गाकार घर बना हुआ है। इसकी भुजा की लंबाई भी दी हुई है 40 मीटर, और यह जो प्लॉट है आयताकार, इसकी लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर। तो चलिए सबसे पहले इसके यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने किताब के अनुसार आकृति यहाँ बना दी है। ये प्लॉट है और इसके बीच में एक घर बना हुआ है। ये जो खाली जगह है इसी में फुलवारी लगानी है। तो सबसे पहले लिख लेंगे आयताकार प्लॉट की लंबाई जो दिया है 80 मीटर, उसको लिख लेंगे। फिर वही चीज़ लिखेंगे यहाँ पे आयताकार, डैश डैश मतलब आयताकार है इसके सामने वाला प्लॉट की, यहाँ पे चौड़ाई दिया है तो लिख लेंगे 60 मीटर। अब निकालेंगे आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल। तो आयताकार है, प्लॉट है, आयताकार है तो आयत का ही सूत्र लग गया यहाँ पे। तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई की जगह पे हम लिख लेंगे, दिया है 80 मीटर तो 80, और गुना कर देंगे चौड़ाई यानी 60 मीटर तो 60 मीटर से। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो डबल जीरो, तो सबसे पहले हम लोग एक जीरो यहाँ पे एक इसको लिख देते हैं यहाँ पे लास्ट में, और 8 छके 48 यानी 4800 वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर भी कहते हैं इसको, मीटर स्क्वायर मीटर नहीं, सॉरी, मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे पुनः वर्गाकार घर की लंबाई। घर की लंबाई 40 मीटर दिया हुआ है लेकिन वर्गाकार है, तो वर्ग के एक भुजा अगर निकल जाए तो उसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, यानी सब भुजाएं से कितने 40 मीटर। तो लिखेंगे वर्गाकार घर का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा। वर्ग का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर या भुजा गुने भुजा। तो भुजा 40 मीटर दिया है तो 40 से फिर 40 में गुना कर देंगे, 40 गुने 40 गुना करेंगे, डबल जीरो इसमें तो लिख देंगे 2 जीरो, और 4 चौका 16 यानी 1600 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब लिखेंगे अब फुलवारी का क्षेत्रफल। तो फुलवारी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो प्लॉट जो है आयताकार है तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल में से घटा देंगे क्या, वर्गाकार घर का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे आयताकार प्लॉट का जो क्षेत्रफल है इसके जगह पर लिख देंगे, यानी जो आया है 4800 माइनस वर्गाकार घर का क्षेत्रफल आया है 1600, इसको लिख लेंगे, घटाएंगे तो यह हो जाएगा 3200 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों किताब में दिया हुआ है प्रश्न में कि 1 मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर फुलवारी लगवाने का खर्च 40 रुपया है। तो फुलवारी के क्षेत्र 3200 वर्ग मीटर आया है, तो लिखेंगे घर के चारों तरफ फुलवारी लगवाने का कुल खर्च। दोस्तों यहाँ पे पहले से खींचा गया था लाइन, इसलिए इसे दिख रहा है, खर्च बराबर जो फुलवारी के क्षेत्रफल है 3200 वर्ग मीटर लिख लेंगे, उसको 3200 गुने कुल खर्च 3200 गुने 40। यहाँ पे स्टूडेंट गुना करेंगे तो देख रहे हैं कि लास्ट में यानी अंतिम जीरो काउंट किया जाता है, तो 3 ठो जीरो है तो 3 ठो जीरो यहाँ लिख देंगे, और 4 से इसमें गुना कर देंगे तो 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कहीं ना सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,28,000 रुपया आ चुका है। यानी घर के चारों तरफ जो फुलवारी लगानी है बिमला को, तो उसके लिए उसे कुल 1,28,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, अमरेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है। यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो तो एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर हो तो उस आंगन में कितनी ईंटें लगेंगी। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आंगन की लंबाई दिया है और चौड़ाई, इसका मात्रक मीटर है, और जो ईंट का लंबाई चौड़ाई का मात्रक है वह सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इस मात्रक को समान कर लेंगे, यानी मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, नहीं तो सेंटीमीटर में तो इसको मीटर में। तो चलिए सबसे पहले
हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, दिया है प्रश्न में आंगन की लंबाई। तो आंगन की लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर, तो लिख लेंगे 20 मीटर। तो दोस्त, हम पहले ही बता चुके हैं कि यह मात्रक मीटर में है और ईंट का जो मात्रक है सेंटीमीटर में, तो हम लोग मीटर को ही सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में, यानी 20 गुने 100 बराबर हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लेंगे चूँकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। पुनः वैसे ही आंगन की चौड़ाई दिया हुआ है 15 मीटर, इसको भी चेंज कर लेंगे तो यह हो जाएगा 15 गुने 100 बराबर 1500 सेंटीमीटर। अब आंगन का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो L से लंबाई और B से चौड़ाई, तो इसको लिखेंगे 2000 गुने 1500। तो हमारा यह आंगन का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। एक लास्ट में अंतिम में 3 जीरो इसमें, 2 जीरो इसमें, 5 जीरो हो जा रहा है, तो इसको लिख लेंगे हम पहले 5 जीरो, और 15 से 2 में गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 30 लिख लेंगे। यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 30 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब पुनः लिखेंगे ईंट की लंबाई। तो ईंट की लंबाई और चौड़ाई में किताब में स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन जो बड़ा मात्रक है उसको हम लंबाई और छोटा को चौड़ाई मान लेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है 80 मीटर, बड़ा मात्रक जो है, तो 80 सेंटीमीटर, मीटर में नहीं दिया है, 80 सेंटीमीटर। चौड़ाई दिया है 25 सेंटीमीटर। अब ईंट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यह भी आयत के ही आकार का है ईंट, समानतः ईंट के एक ऊपर वाला या नीचे वाला हिस्सा लेना है हमको, तो जो आयताकार ही होता है, तो इसलिए आयत का ही क्षेत्रफल लगाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई, L से लंबाई और B से चौड़ाई होता है, तो यहाँ पे हम गुना कर देंगे 80 गुने 25। इसमें भी अंतिम में 1 जीरो है तो लिख लेंगे, और 25 का पढ़ 8 बार पढ़ेंगे तो 200 हो जाएगा, तो 200 लिख लेंगे, यानी 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी का क्षेत्रफल आ गया, ईंट का क्षेत्रफल। अब हमको निकालना है ईंटों की संख्या, तो ऐसे लिखेंगे अब आंगन में बिछाए जाने वाली ईंटों की संख्या। आंगन का क्षेत्रफल में एक ईंट के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, तो लिखेंगे आंगन का क्षेत्रफल बटा एक ईंट का क्षेत्रफल। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं। आंगन का क्षेत्रफल आया है 30 लाख, 30 लाख वर्ग मीटर, तो लिखेंगे यहाँ पे 30 लाख बटे 2000। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 2 से 30 कट जाएगा 15 बार में, 2 जीरो बच रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे, ख़त्म। यानी 1500 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1500। इस तरह से लिख देंगे हम 1500 ईंटें लगेंगी। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन हल हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर तथा ऊंचाई 60 मीटर है, तो उस खेत का आधार ज्ञात करना है। इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई भी दिया हुआ है, हमको खेत का हम लोगों को आधार ज्ञात करना है, यानी एक भुजा जो नीचे वाला है, जिस पर मतलब खेत जो है 3 कोण का है। तो चलिए हल करते हैं इसको। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कुछ इस तरह से खेत है। तो ये खेत की जो ऊंचाई है दिया हुआ है 60 मीटर, और इसका पूरा एरिया है जो क्षेत्रफल दिया है 600 वर्ग मीटर। तो चलिए हम यहाँ पे लिख दिए पहले से, फिर भी लिख देते हैं। पुनः लिखेंगे त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर 600 मीटर स्क्वायर। त्रिभुजाकार खेत की ऊंचाई दिया है तो लिख लेंगे यहाँ पे तथा ऊंचाई बराबर 60 मीटर।
तो अगर कोई भी त्रिभुज अगर उसमें ऊंचाई दिया हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सूत्र लगाते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो लिखेंगे चूँकि त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर 600 मीटर स्क्वायर। एक तरफ इसका सूत्र लिख देंगे क्षेत्रफल जगह पे, एक तरफ जो दिया हुआ है वो मान लिखेंगे हम। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार, आकृति में है यही आधार है और ये ऊंचाई है, तो इसका हम लोग लंबाई निकालना है। तो आधार गुने ऊंचाई, सूत्र लगाएंगे बराबर में 600 लिख देंगे यहाँ पे। तो 1/2 गुने आधार नहीं दिया है तो आधार के लिख देंगे यहाँ पे गुने आधार। ऊंचाई दिया है 60 तो 60 लिख लेंगे, 2 से 60 को काट देंगे 30 बार में, बराबर में यहाँ 600 है, ये है मीटर स्क्वायर। अब आधार यहीं रहेगा, 30 जाके भागा मुझे गुना में, तो बराबर किधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, यानी आधार बराबर 600 बट्टे में 30 हो जाएगा। तो 30 से काटेंगे तो यह 20 बार में कट जाएगा, यानी आधार हमारा कितना आ गया है 20 सेंटीमीटर। इस तरह से अगर सेंटीमीटर में है तो 20 है, नहीं तो हम लोग को चाहे तो मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। सॉरी, सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में ही आएगा, यहाँ पे नहीं रहेगा, सॉरी स्टूडेंट, यह 20 मीटर ही होगा क्योंकि यहाँ सब मात्रक मीटर में ही है। तो इस तरह से हम लोग का आधार 20 मीटर आ गया है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए निम्न में से किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए। आप जानते हैं कि संपूर्ण वृत्त की परिधि का सूत्र c बराबर 2πr है, जहां r वृत्त की त्रिज्या है। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम लोग हल करते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम यहाँ पे आकृति बना दिया है, तो लिखते हैं पहले भाग ए के लिए। भाग एक में अर्धवृत्त दिखाई दे रहा है जिसके व्यास की लंबाई 14 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे r बराबर d/2। r क्या है, त्रिज्या है, यानी व्यास की आधी होती है, तो व्यास 14 मीटर दिया हुआ है, 14 मीटर दिया है, यहाँ लिखेंगे 14/2, तो निकल के हमारा चला आएगा r बराबर 7 मीटर। अब लिखेंगे वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्ताकार है, यहाँ सॉरी अर्ध लिख छूट गया है, अर्ध वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा πr। पूरा का होता है 2πr, इसका हो जाएगा अर्धवृत्त है तो πr। तो लिखेंगे पाई का मान 22/7 लेते हैं हम कहीं भी, और जब क्वेश्चन में नहीं दिया हो मान तो पाई का, r का मान दिया है इसमें 7 तो 7 ले लेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, केवल इसका आ जाएगा 22 मीटर। पुनः भाग बी के लिए, पुनः भाग बी के लिए जैसा कि देख रहे हैं, भाग बी में एक अर्धवृत्त है और दूसरा स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, बाय मिस्टेक क्षेत्रफल नहीं रहेगा, परिमाप रहेगा, यहाँ परिधि लिख सकते हैं, परिधि। परिधि हम लोग को इसलिए निकालना है क्योंकि जो भी व्यक्ति घूम रहा है इसके तो चारों तरफ निकालता, हमको इसे इसके क्षेत्रफल यानी एरिया से मतलब नहीं है, हमको इसका परिधि यानी परितः घूम रहा है तो परिधि ही निकालना है सभी आकृतियों को। मिस्टेक के लिए सॉरी। चलिए पुनः भाग बी हल करते हैं।
भाग बी में देख रहे हैं त्रिभुज है, दूसरा अर्धवृत्त है, तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप प्लस अर्धवृत्त का परिमाप के लिए भाग बी का परिमाप बराबर त्रिभुज भाग बी का परिमाप बराबर त्रिभुज का परिमाप प्लस अर्धवृत्त की परिधि बोलते हैं, या परिमाप कुछ भी लिख सकते हैं, परिधि लिखेंगे। त्रिभुज का अगर भुजा की लंबाई समान दिया हो, त्रिभुज की भुजा की लंबाई, तो a प्लस बी प्लस सी ऐसे तो होता है, लेकिन हम 3a भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये तीनों भुजाओं को मान लें a b c, तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अगर समान लंबाई की तो 3 गुने a कर देते हैं, तो लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर अर्धवृत्त है तो पाई आर हो जाएगा, पाई आर। तो यहाँ पे आर देख रहे हैं, यहाँ पे यह क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी व्यास है, अर्धवृत्त की व्यास। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 14 मीटर व्यास है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर बराबर 14/2 हो जाएगा। तो 2 से 7 14 7 बार में कट जाएगा, तो यहाँ बराबर 7 निकल के आ जाएगा, तो यहाँ आर बराबर 7 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस, यानी यह हो गया त्रिभुज का परिमाप, और यह हो जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर। इसको आगे हल करेंगे, यानी 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 22/7 गुने आर का मान 7 निकला है, तो 7 लिख देंगे। 7 से 7 कट जाएगा यह एक बार में, 22 एक में तो 22 हो जाएगा, 14 3 का 42 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 42। और प्लस में क्या है 22 है, जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 2 6 64 मीटर आ जाएगा। इस तरह से भाग बी का भी आंसर आ चुका है। चलिए स्टूडेंट, अब भाग हम लोग सी को हल करते हैं, तो लिखेंगे भाग सी के लिए। तो भाग सी में एक वृत्त का फिगर दिया हुआ है और इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 14 मीटर त्रिज्या दिया है, तो लिखेंगे वृत्ताकार भाग की परिधि बराबर 2 पाई आर। तो जहाँ भाग थी आर का मान बता ही दिए, 14 दिया हुआ है, यहाँ पे 14 दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। 2 गुने 22/7 पाई का मान और आर का मान 14 दिया है, तो 14 लिख लेंगे प्रश्न में। तो 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, 22 दूना 44 44 दूना 28, 2 22 दूना 44 44 दूना 88, तो यहाँ पे 88 मीटर आ रहा है। जैसा कि हम आप लोग मतलब देख रहे हैं स्टूडेंट कि भाग सी में परिधि आया है 88 मीटर, और भाग बी में आया है 64 मीटर, और भाग ए में आया है 22 मीटर। तो उस धावक को सबसे कम दूरी तय करने के लिए आकृति एक यानी अर्धवृत्ताकार भाग जो है इसी का चक्कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसी का जो है मान सबसे कम आया है। तो लिखेंगे चूँकि धावक को सबसे कम दूरी तय करने के लिए भाग ए का चक्कर लगाना
चाहिए। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट मैंने चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है फ्रेंड्स। अगर वीडियो देख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट ज़रूर करेंगे, तो मैं उसके हिसाब से पुनः वीडियो बनाऊंगा। यदि वीडियो में कोई त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट करके ही बताएंगे, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।